नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त ये सवाल घूम रहा है कि क्या चाइना अपनी ब्रिगेड बलूचिस्तान में डिप्लॉय करने जा रहा है, लेकिन असल कहानी इससे ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। अभी तक किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइनीज आर्मी की डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन बीजिंग और इस्लामाबाद के रीसेंट जॉइंट स्टेटमेंट्स एक क्लियर सिग्नल दे रही हैं। सीपेक अब सिर्फ रोड्स, पावर प्लांट्स और गवादर पोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं रहा। अब इसमें सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, डिजिटल नेटवर्क्स और रीजनल प्रोटेक्शन का एंगल भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी चाइना शायद सिर्फ ट्रूप्स नहीं भेज रहा, बल्कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव सीपेक 2.0 और डिजिटल सिल्क रोड के जरिए एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट कर रहा है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चाइनीज ब्रिगेड वाली बात में कितनी रियलिटी है, सीपेक 2.0 का नया सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट क्या है, बलूचिस्तान और गवादर इस प्लान में कितने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इस डील का पाकिस्तान के लिए फायदा क्या है और रिस्क क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरुषा रियाज और आप देख रहे हैं सेव आवर पाक ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर लें, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि चाइनीज आर्मी की ब्रिगेड बलूचिस्तान में डिप्लॉय हो रही है। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर लें, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कि चाइनीज आर्मी की ब्रिगेड बलूचिस्तान में डिप्लॉय हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपने वर्कर्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है। दासू अटैक, कराची इंसिडेंट्स, गवादर पर अटैक्स और बलूचिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर थ्रेट्स ने बीजिंग को ये मैसेज दिया है कि सीपेक का नेक्स्ट फेज बिना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के आगे नहीं चल सकता। इसलिए असल स्टोरी ब्रिगेड नहीं बल्कि सिक्योरिटी इंटीग्रेशन है। यानी चाइना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी, काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाया जाए। सीपेक के पहले फेज में फोकस ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। रोड्स बन रही थी, पावर प्लांट्स लग रहे थे, गवादर को डेवलप किया जा रहा था और इंडस्ट्रियल जोन्स की प्लानिंग हो रही थी। लेकिन सीपेक 2.0 में इक्वेशन चेंज हो रही है। अब फोकस सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी पर भी आ गया है। चाइना के लिए सीपेक सिर्फ पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के जरिए चाइना को अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। गवादर पोर्ट इसी वजह से बहुत स्ट्रेटेजिक बन जाता है। पाकिस्तान के लिए सीपेक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स का सोर्स है, लेकिन चाइना के लिए ये ट्रेड रूट, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस का मेजर पिलर है। इसीलिए जब सीपेक प्रोजेक्ट्स पर अटैक होते हैं तो चाइना इसे सिर्फ लोकल सिक्योरिटी इशू नहीं समझता, बीजिंग इसे अपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मॉडल के लिए डायरेक्ट थ्रेट के तौर पर देखता है। अब यहाँ चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव या GSI समझना जरूरी है। सिंपल अल्फाज में चाइना का अल्टरनेटिव सिक्योरिटी विजन है। चाइना ये कह रहा है कि दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ वेस्ट लेड अलायंसेस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हर रीजन को अपनी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए कलेक्टिव फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। पाकिस्तान का GSI को सपोर्ट करना सिर्फ डिप्लोमेटिक लाइन नहीं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाइना की सिक्योरिटी थिंकिंग के ज्यादा करीब आ रहा है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना पाकिस्तान को नेटो स्टाइल अलायंस में नहीं ला रहा, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पर एक डीपर फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहा है। ये फ्रेमवर्क बलूचिस्तान, गवादर, शिनजियांग, अफगानिस्तान और अरेबियन सी तक कनेक्टेड हो सकता है। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकल लेवल पर यह सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कैसा हो सकता है। सबसे पहला स्टेप हो सकता है जॉइंट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, यानी पाकिस्तान और चाइना के सिक्योरिटी ऑफिशियल सीपेक प्रोजेक्ट्स, चाइनीज वर्कर्स, गवादर पोर्ट, हाईवेज और सेंसिटिव जोन्स पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करें। सिर्फ डेटा सेंटर बनाना काफ़ी नहीं होता। अगर थ्रेट दासू में हो, मूवमेंट गवादर में हो और प्लानिंग बॉर्डर रीजन में हो तो इन्फॉर्मेशन को फास्ट प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए जॉइंट इंटेलिजेंस हब्स का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। इन हब्स का काम हो सकता है थ्रेट अलर्ट्स कलेक्ट करना, सस्पिशियस मूवमेंट्स ट्रैक करना, चाइनीज वर्कर्स के रूट्स सिक्योर करना, सीपेक ट्रांसपोर्ट लाइन्स मॉनिटर करना और लोकल लॉ एनफोर्समेंट को टाइमली वार्निंग देना। ये सब काम पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर रहकर भी हो सकते हैं, लेकिन चाइना इस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस टूल्स, डेटा सिस्टम्स और एडवाइजरी रोल प्रोवाइड कर सकता है। नाज़रीन, आज की सिक्योरिटी सिर्फ चेक पोस्ट और सोल्जर से नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटी डेटा से होती है। इसीलिए डिजिटल सिल्क रोड इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें 5G नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स, सैटेलाइट मैपिंग, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं।
बलूचिस्तान जैसे लार्ज और डिफिकल्ट टेरेन में ट्रेडिशनल पॉलिसिंग बहुत मुश्किल होती है। वहाँ माउंटेन्स हैं, लॉन्ग हाईवेज हैं, रिमोट रूट्स हैं और स्पार्स पॉपुलेशन है। अगर सीपैक रूट्स पर स्मार्ट कैमराज, सैटेलाइट मैपिंग, ड्रोन सर्विलेंस, कम्युनिकेशन टावर्स और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगते हैं तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। अगर सेंसिटिव डेटा, रूट्स, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजिटल कंट्रोल फॉरेन डिजाइन्ड सिस्टम पर डिपेंड करे तो सॉवरेनिटी का सवाल भी उठता है। यानी टेक्नोलॉजी फायदा भी दे सकती है लेकिन डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर सकती है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज। चाइना ग्लोबली अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज का यूज कर रहा है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में चाइनीज फर्म्स रिस्क असेसमेंट, लॉजिस्टिक सिक्योरिटी, साइट प्रोटेक्शन और लोकल कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करती रही है। पाकिस्तान में भी ये डिबेट चलती रही है कि क्या चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल को सीपैक प्रोजेक्ट्स के करीब रोल दिया जा सकता है या नहीं। यहाँ पाकिस्तान के लिए लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी आती है तो उसका रोल स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, लिमिटेड और पाकिस्तानी लॉ के अंडर होना चाहिए। पाकिस्तान अपने लैंड पर फॉरेन आर्म्ड कंट्रोल अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकल सिक्योरिटी सपोर्ट, ट्रेनिंग, सर्विलेंस एडवाइजरी, रिस्क मैपिंग और नॉन कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन जैसे रोल्स पॉसिबल हो सकते हैं। यानी अगर चाइना सिक्योरिटी रोल चाहता है तो पाकिस्तान को इंश्योर करना होगा कि कमांड एंड कंट्रोल इस्लामाबाद के हाथ में रहे। अब पॉजिटिव साइड देखते हैं। अगर पाक चाइना सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्मार्ट तरीके से मैनेज होता है तो पाकिस्तान को 4 मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहला फायदा, सीपैक प्रोजेक्ट्स सिक्योर होंगे। जब प्रोजेक्ट्स सिक्योर होंगे तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। दूसरा फायदा, गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ेगी। गवादर को अगर सेफ और फंक्शनल बनाया जाए तो ये रीजनल ट्रेड और मैरीटाइम एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तीसरा फायदा, पाकिस्तान की काउंटर टेरर कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है। चाइना के सर्विलेंस, डाटा एनालिसिस और डिजिटल सिक्योरिटी टूल्स पाकिस्तान के लिए यूजफुल हो सकते हैं। चौथा फायदा, अरेबियन सी में मैरीटाइम डेटरेंस स्ट्रॉन्ग हो सकती है। गवादर और कोस्टल सिक्योरिटी बेटर होने से पाकिस्तान को नॉर्दर्न अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सकती है। लेकिन नाजरीन, इस डील की दूसरी साइड भी है। सबसे पहला रिस्क सॉवरेनिटी का है। अगर सिक्योरिटी सिस्टम में फॉरेन रोल ज्यादा बढ़ जाए तो लोकल पब्लिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में रिएक्शन आ सकता है। दूसरा रिस्क बलूचिस्तान की लोकल ग्रीवेंसेस का है। अगर लोकल पॉपुलेशन को इग्नोर करके सिर्फ हार्ड सिक्योरिटी मॉडल लगाया गया तो रिसेंटमेंट और बढ़ सकता है। तीसरा रिस्क IMF और वेस्टर्न प्रेशर का है। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में है। अगर चाइना के सिक्योरिटी फुटप्रिंट को वेस्ट स्ट्रेटेजिक कंसर्न समझता है तो फाइनेंशियल डिप्लोमेसी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। चौथा रिस्क डिपेंडेंसी का है। अगर पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैपिंग और सर्विलेंस आर्किटेक्चर में ज्यादा चाइना डिपेंडेंट हो गया तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल पैदा होगा। तो नाज़रीन, असल बात यह है कि चाइनीज ब्रिगेड बलूचिस्तान आ रही है वाली बात अभी तक ऑफिशियल लेवल पर कंफर्म नहीं, लेकिन यह जरूर क्लियर है कि पाक चाइना रिलेशनशिप अब सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं रही। सीपैक 2.0 के साथ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, डिजिटल मॉनिटरिंग और गवादर प्रोटेक्शन का एंगल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। चाइना के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रोविंस नहीं बल्कि सीपैक का गेटवे है। पाकिस्तान के लिए चाइना सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिपेंडेंसी के दरमियान लाइन बहुत पतली होती है। पाकिस्तान के लिए बेस्ट पॉलिसी ये होगी कि चाइना से टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी सपोर्ट जरूर ले, लेकिन कमांड, लॉ इन्फोर्समेंट और सॉवरेन कंट्रोल अपने हाथ में रखे। अगर पाकिस्तान ये बैलेंस मेंटेन कर लेता है तो सीपैक 2.0 पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों लेवल पर फायदा दे सकता है। लेकिन अगर बैलेंस खराब होता है तो ये पार्टनरशिप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बलूचिस्तान सिचुएशन और इंटरनेशनल प्रेशर में न्यू कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती है। अब आप कमेंट्स में बताएं क्या पाकिस्तान को चाइना के साथ डीपर सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना चाहिए या फॉरेन सिक्योरिटी रोल को लिमिटेड रखना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सेव आवर पाक ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज।